हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल ट्रेड में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ईसीजीसी। ईसीजीसी स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, द टॉपिक इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट फाइनेंस एंड प्राइसिंग। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट क्रेडिट फाइनेंस कॉरपोरेशन को, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, सो लेट्स कवर लास्ट लेक्चर। आई होप आपने अटेंड किया होगा और आपने पढ़ भी लिया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन अगेन डिस्कस। ठीक है, यू हैव टू कन्वे मी, सो आफ्टर आई विल क्लियर योर ऑल डाउट एंड इश्यूज, ओके, प्रॉब्लम्स। सो come to today's topic, ECGC. ECGC stand for Export Credit Guarantee Corporation of India is an Indian government owned company। ये क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ओन कंपनी है जो एक्सपोर्टर्स को लोन प्रोवाइड करवाती है, क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है, सॉरी। ठीक है, इट इज अ इंडियन गवर्नमेंट ओन कंपनी दैट प्रोवाइड्स export credit insurance support to Indian exporters, also known as ECGC. This company was set up in July 1957. In July 1957 and work under Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Department of Commerce, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो इस ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत हुई वो 1957 में हुई, जुलाई 1957, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो क्रेडिट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, ये जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं इनको क्रेडिट इंश्योर्ड सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, नाउ एवरी कंट्री वांट टू इंक्रीज देयर इकोनॉमी एंड ग्रो मोर एंड डेवलप देयर कंट्रीज। सो ड्यू टू दिस एक्सपोर्टर्स प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल। अगर मैं बात करूं किसी भी कंट्री की ग्रो और डेवलपमेंट की, तो जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट उसमें मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट से क्या हो रहा है, हम सब गुड्स को अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करके अगर दूसरी कंट्री में बेच रहे हैं तो इससे हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, तो जीडीपी बढ़ता है। जीडीपी बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, अदर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, जिसका एक पॉजिटिव इफेक्ट कंट्री की इकोनॉमी में पड़ता है। ठीक है, लोगों को काम मिल रहा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स रेज हो रहा है। सो ऑल दीज फैक्टर्स रिलेटेड टू द इकोनॉमी ग्रो एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सो ECGC इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग, चलो ये अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले इसके कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज एंड फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियाज ट्रेड। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन को लीड करता है ECGC और ट्रेड को प्रमोट करता है, यानी कि बेटर तरीके से एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करें और जीडीपी को इंक्रीज करें और कंट्री की इकोनॉमी को और ज़्यादा ग्रो और डेवलप करें। ठीक है, सो जो फर्स्ट जो मेन ऑब्जेक्टिव है ECGC का, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ। First objective to encourage and facilitate
ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेड। इंडिया का जो ट्रेड है वो ग्लोबली एक तरीके से ग्लोबलाइज हो, हर कंट्री मतलब कि मैक्सिमम कंट्री के साथ हमारा एक्सपोर्टिंग चले, ठीक है। नंबर ऑफ कंट्रीज को हम गुड्स को प्रोड्यूस करके अदर कंट्रीज को प्रोवाइड करवाएं। तो ये एक मेजर फंक्शन या ऑब्जेक्टिव है ईसीजीसी का, ठीक है। सेकंड है टू असिस्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स इन मैनेजिंग देयर क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए ईसीजीसी एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है एक्सपोर्टर्स को, ठीक है। टू असिस्ट इंडियन एक्सपोर्टर in managing their credit risk by providing timely information, by providing timely information of buyer, banker and countries, ठीक है। And next objective is to protect Indian exporters against the unforeseen losses. लॉस ना हो कंट्रीज को, एक्सपोर्टर्स को लॉस ना हो, सो प्रोवाइडिंग द पॉलिसी फ्रेमवर्क, एक बेटर फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करके देना, पॉलिसी प्रोवाइड करवाना, दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द ईसीजीसी, ठीक है। टू प्रोटेक्ट इंडियन एक्सपोर्टर इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, to protect exporters against unforeseen losses, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी टू एडिक्वेट बैंक फाइनेंस। बैंक फाइनेंस टू इंडियन एक्सपोर्टर means to say provide a financial support and assistance to exporters also so they can more and more increase their exporting products, ठीक है। नेक्स्ट वन टू अचीव इम्प्रूव परफॉर्मेंस। किस तरीके से एक्सपोर्टर्स अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट कि किस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो, एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू एजुकेट द कस्टमर बाय कंटिन्यूअस पब्लिसिटी, टू एजुकेट कस्टमर बाय कंटिन्यूअस पब्लिसिटी एंड इफेक्टिव मार्केटिंग। तो एक तरीके से जो ईसीजीसी का जो काम है वो वही है कि भाई फॉरेन ट्रेड और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनके लिए प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। और एक फ्रूटफुल पॉलिसी स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना ताकि एक्सपोर्टर्स मोर एंड मोर अपने आप को इम्प्रूव कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, financial and operational efficiency. So these are the important objectives of
एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, ईसीजीसी इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें ये जो इसका जो मैनेजमेंट है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एज वेल एज कंसिस्टिंग of representatives from the government, Reserve Bank of India, banking insurance and the export community in the country। ठीक है, तो इससे मेंबर्स होते हैं जो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। ईसीजीसी इज द 5th लार्जेस्ट क्रेडिट इंश्योरर इन द वर्ल्ड in terms of coverage and national export. The primary objective of setting up this corporation is to provide export credit insurance। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से इस कॉरपोरेशन को एस्टेब्लिश किया गया वो क्या है? प्रोवाइड एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस एंड ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज टू द एक्सपोर्टर्स। सो द कॉरपोरेशन प्रोवाइड गारंटी टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स को क्या बेनिफिट हो इन द टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट, वर्किंग एफिशिएंसी, ठीक है, एंड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो इस तरीके से ईसीजीसी एक मेजर रोल प्ले करता है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, सो दिस टॉपिक, आज हमने ये टॉपिक डिस्कस किया। आई होप आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, then you can again discuss। okay, thank you very much। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो वो दोबारा से डिस्कशन कर सकता है। थैंक यू।